हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल लिटरेचर ज्ञान। हमने शुरू किया हुआ था रीति संप्रदाय। आज हम इसका दूसरा भाग कंप्लीट करेंगे। आचार्य वामन। रीति मत के प्रधान प्रतिपादक आचार्य वामन हैं। उन्होंने रीति का एक सिद्धांत के रूप में निरूपण किया और उसे काव्य की आत्मा माना है। विशेष प्रकार की पद रचना को रीति कहते हैं, किंतु उनसे पूर्व रीति शब्द का प्रयोग प्राय प्रत्येक काव्य आचार्य ने किया है। वामन ने गुणों के दो भेद किए हैं, शब्द गुण और अर्थ गुण। उन्होंने भी वैदर्भी रीति को ही श्रेष्ठ माना है। उन्होंने इसका भी उल्लेख किया है कि रीति पढ़ने लिखने अथवा सीखने से नहीं आती, अपितु वह तो जन्मजात के संस्कारों से संबंध रखती है। आचार्य आनंदवर्धन। आचार्य वामन के पश्चात आचार्य आनंदवर्धन ने रीति को संगठना की संज्ञा देते हुए कहा है कि यथोचित पद रचना का नाम रीति है। आचार्य आनंदवर्धन की रीति काव्य की आत्मा नहीं है, बल्कि रस रूप सौंदर्य का साधन है और रसादि को अभिव्यक्त करती है। आचार्य राजशेखर। उनके अनुसार वचन विन्यास का कर्म रीति है। उन्होंने समय के साथ ही अनुप्रास को रीति का मूल तत्व मानकर अपनी मौलिकता का परिचय दिया। उन्होंने भी इन रीतियों की संख्या 3 ही मानी है, वैदर्भी, मागधी और पंचाली। परंतु आचार्य रुद्रट ने तो लाटी को नई रीति मानकर उनकी संख्या 4 कर दी है। आचार्य भोज। आचार्य भोज ने मार्ग पंथ या रीति को समानार्थक सिद्ध किया है और भोज ने आवंती, लाटी और मागधी को नई वृत्तियों को मानकर रीतियों की संख्या आचार्य वामन से दुगनी कर दी। आचार्य कुंतक। आचार्य कुंतक ने प्रतिपादित किया कि रीति का संबंध कवि के स्वभाव से है। उन्होंने 3 मार्गों सुकुमार, विचित्र, माध्यम की कल्पना की। आचार्य विश्वनाथ। आचार्य विश्वनाथ ने साहित्य दर्पण में पदों के मेल को रीति कहा है। जैसे पुरुष की देह का संगठन होता है, उसी प्रकार काव्य के देह रूपी शब्दों और अर्थों का भी संगठन होता है। इसी संगठन को रीति कहते हैं। रीति के इतिहास से निम्न तथ्य उभरते हैं। इसे रीति का स्वरूप भी कहा जा सकता है। प्रथम आचार्य वामन के अनुसार रीति काव्य की आत्मा है, अतः स्वयं में एक सिद्धि है। आचार्य राजशेखर, आचार्य भोज आदि के मत में रीति काव्य की आत्मा नहीं, एक मार्ग है। आचार्य आनंदवर्धन, आचार्य मम्मट आदि के अनुसार रीति रचना प्रकार के रूप में रस की अभिव्यक्ति का साधन है। रीति की परिभाषा। रीति पद रीढ़ धातु, जिसका अर्थ जाना है, से निर्मित हुआ है। रीति शब्द मार्ग का पर्याय है, क्योंकि कवि परंपरा में इस पर जाते हैं। आचार्य वामन ने अपनी काव्य अलंकार सूत्र की में रीति की व्याख्या करते हुए लिखा है, रीति आत्मा काव्य विशिष्टा पद रचनी रीति विशेष गुणात्मा। भाव सुंदर पद रचना का नाम रीति है। रीतियां गुणात्मक सौंदर्य पर आश्रित हैं, जिनमें वैदर्भी सर्वगुण संपन्न है। दूसरी ओज और कांति युक्त गौड़ी कही जाती है। तीसरी माधुर्य और सुकुमार्य गुणों से युक्त पंचाली। इन सब में से वैदर्भी सबसे अधिक ग्रहण करने योग्य है। रीतियों का आधार प्रादेशिक है तथा वह काव्य शैलियां अपने अपने प्रदेश की सीमाओं में बद्ध हैं। वैदर्भी का नाम विदर्भ देश पर रखा गया है। गौड़ी और पंचाली का नामकरण भी इसी प्रकार से हुआ है। धन्यवाद।